नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। खबरों तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गूंगा पहलवान की। गूंगा पहलवान को आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। केवल हरियाणा नहीं बल्कि देश का भी बहुत बार नाम रोशन कर चुके हैं। जी हाँ, वीरेंद्र सिंह गूंगा को पद्मश्री से नवाजा गया। कल वो चर्चाओं में रखे। हरियाणा के नेताओं की ओर से उन्हें बधाई दी गई, उनके फोटो भी ट्वीट किए गए, शेयर किए गए। लेकिन आज एक बार फिर से गूंगा सुर्खियों में है। हरियाणा भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पद्मश्री अवार्ड को लेकर भी, अर्जुन अवार्ड को लेकर भी अब तक जितने पुरस्कार मिले हैं उन तमाम पुरस्कारों के साथ, मेडल्स के साथ। गूंगा का कहना है कि मूक बधिर जो खिलाड़ी हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए पदक लाते हैं, उन्हें पैरालंपिक की कैटेगरी में लाया जाए। हरियाणा के सीएम को संबोधित करते हुए उनकी ओर से ट्वीट भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार तो उन्हें सम्मान और अधिकार दे रखी है, हरियाणा सरकार भी इस ओर ध्यान दे। पहलवान वीरेंद्र सिंह गूंगा का मानना है कि हरियाणा सरकार उन्हें सम्मान नहीं दे रखी है। मूक बधिर खिलाड़ियों को पैरालंपिक की तर्ज पर नकद राशि और पुरस्कार नहीं दिए जा रहे, जो कि दिए जाने चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की उनकी ओर से तारीफ जरूर की गई है। तो गूंगा की ओर से कहा गया कि जब केंद्र सरकार हमें समान अधिकार देती है तो आप क्यों नहीं। तो हरियाणा के वीरेंद्र सिंह गूंगा बहुत बड़े पहलवान थे। मंगलवार को ही इन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति की ओर से पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया। लेकिन अब पैरा खिलाड़ियों के समान सुविधाएं मिले, सम्मान मिले, इसी मांग को लेकर हरियाणा भवन के बाहर बैठे हैं वीरेंद्र सिंह गूंगा। सर, हमारी मांग यही है, जो पैरा एथलीट को हरियाणा में अधिकार दिए जाते हैं, दिए जा रहे हैं, वही वीरेंद्र को मिलने चाहिए। वीरेंद्र को और सारे डेफ खिलाड़ी जो हरियाणा के सभी को वही मिलने चाहिए। कौन-कौन से अवार्ड अब तक जो है वो मिल चुके हैं और कहाँ-कहाँ, अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो कहाँ-कहाँ भेदभाव आपके साथ किया है? तो हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 में वीरेंद्र के डेफ ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर 6 करोड़ की घोषणा की थी, और घोषणा के बावजूद उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जबरदस्ती खाते में डाला। न ही कोई सम्मान दिया और न ही इसमें नौकरी का उन्होंने SCS प्लस 8 साल के सीनियरिटी से जॉब का बोला था, तो उसमें जॉब का भी कोई प्रावधान नहीं हुआ। जो जूनियर कोच वो 2014 में लगे हुए थे, उसको वही छोड़ रखा है। तो ये कई चीज़ काफ़ी परेशान करने वाली बात है, और यही चाहते हैं कि हम जो पैरा एथलीट को दिया जा रहा है वही डेफ एथलीट को दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी ने ये स्पष्ट कर रखा है कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो हरियाणा सरकार क्यों कर रही है? हरियाणा सरकार की तरफ से आप लगातार बातचीत भी पिछले दिनों होती रही थी, नहीं, कई नेताओं से आपने मुलाकात भी की थी, कोई आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? नहीं, आश्वासन नहीं देते, पर वो करते तो नहीं है। पर अब अगला ओलंपिक वीरेंद्र 2022 में खेल का आ जाएगा, उसके बाद तो ये पूछेंगे भी नहीं कि क्या होना क्या ना होना। उससे पहले अगर खेल नीति बन जाती है तो वीरेंद्र को कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा आगे भी। क्या आपने केंद्र के जो खेल मंत्री हैं उनसे बातचीत की? नहीं, केंद्र के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी ने, जब खेल मंत्री थे उन्होंने 2020 में ही इनको इक्वल कर दिया था, और हम केंद्र के खेल मंत्री का आज भी बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा, अनुराग ठाकुर जी ने ट्वीट किया है कि सभी स्टेटों की सरकारें कोई किसी खिलाड़ी के साथ भेदभाव नहीं करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी को समान अधिकार मिले। उन्होंने लिखित में ये सारी चीज़ दी हैं। अभी तक उनकी आलोचना हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अभी तक आप लोगों को क्या क्या जो है सरकार की तरफ से मिला है और आगे आप लोगों की क्या मांग है? हमें सर हरियाणा सरकार की ओर से कैश अवार्ड के रूप में 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे, वो भी ज़बरदस्ती दिए थे उन्होंने। हमें पता लगे कि खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आ चुके हैं। आपको देने ही थे तो कहीं सम्मानित करके देते, वो तो हम मान लेते। उसके बाद जॉब का कोई प्रावधान नहीं किया इन्होंने, और आगे के लिए भी बस ये पीठ थपथपाते हैं। कोई गारंटेड बात नहीं है इनकी। ओलंपिक की तैयारी के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से किया गया है वीरेंद्र जी के लिए? कोई नहीं, जो अपने बलबूते चल रहा हुआ है, कुछ नहीं। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ने बचपन में ही अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी, जिसके चलते वो कभी बोल भी नहीं पाए। हालांकि बचपन में उनके इस बात का बहुत उनके साथ ही मजाक भी बनाते रखे।
लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया और जाहिर है किस्मत ने भी साथ दिया। और इसी के चलते वीरेंद्र सिंह बहुत बार देश का नाम रोशन कर चुके हैं। 2002 में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 2002 के नेशनल राउंड्स में गोल्ड मेडल जीता। 2005 में डेफलिम्पिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, देश का नाम रोशन किया, देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। तो पहलवान वीरेंद्र सिंह गुंगा बेहद साधारण परिवार से आते हैं। झज्जर से हैं, बादली से हैं। बादली आप जानते हैं कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का क्षेत्र है। ओम प्रकाश धनखड़ कई बार इनके लिए आवाज उठाते रहे थे और खेल मंत्री से भी इनकी मुलाकात करा चुके थे। लेकिन अब जो मांग है वीरेंद्र सिंह गुंगा की, उसे लेकर ट्वीट भी किया गया है, धरना भी दिया गया है। जब तक मूक बधिर खिलाड़ियों को पैरालंपिक की तरह सम्मान नहीं मिलता, तब तक धरना हरियाणा भवन के बाहर जारी रहेगा, ये भी उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से उनके ट्वीट को रिट्वीट किया गया है। जाहिर है हरियाणा सरकार की खेल नीति की तारीफ देश भर में होती है। सबसे ज्यादा इनामी राशि देने के लिए हरियाणा जाना जाता है। हरियाणा खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा के खिलाड़ी देश के किसी भी राज्य के मुकाबले ज्यादा मेडल्स लाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या वीरेंद्र सिंह की आवाज को सुना जाएगा? क्या वीरेंद्र सिंह गुंगा की मांग को सरकार मानेगी? क्या मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए भी पैरालंपिक खिलाड़ियों की तरह पुरस्कार का प्रावधान किया जाएगा? क्या हरियाणा सरकार गुंगा पहलवान की आवाज सुनेगी? ये देखने वाली बात जरूर होगी। गुंगा पहलवान के धरने और उनकी मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।